और खबर बालाघाट से, जहां बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला टीकाकरण अधिकारी को हटा दिया गया है। परेश उपवल को पद से हटा दिया गया। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल मीजल्स और मलेरिया से ये मौत हुई थी और इसी मामले में एक्शन भी लिया गया। सभी बच्चे बैगा जनजाति के थे और 8 बच्चों की मौत पर अब एक्शन हुआ है। खबर बालाघाट से है। जिला टीकाकरण अधिकारी के ऊपर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, उन्हें हटा दिया गया। परेश उपलव को उनके पद से हटा दिया गया। दरअसल सभी जिन बच्चों की जान गई थी वो बैगा जनजाति से थे। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल बालाघाट में 8 बच्चों की मौत हो गई थी। सभी जो बच्चे थे वो बैगा जनजाति के थे। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक पर एक्शन हुआ है। दरअसल प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा भी रद्द हुई है। 7 अगस्त को यह परीक्षा हुई थी। सितंबर महीने में अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है। पेपर लीक होने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया, एक्शन लिया गया। खबर राजधानी रायपुर से है। कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने के बाद ये बड़ा एक्शन। तो प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा रद्द की गई है जो 7 अगस्त को हुई थी और अब इस मामले में जो है पेपर लीक का जब मामला सामने आया है तो इसे रद्द कर सितंबर महीने में दोबारा कराने का ऐलान किया गया। तो रायपुर से खबर है, कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के बाद एक्शन लिया गया। दोबारा इस पर एग्जाम कराए जाएंगे। विश्वभरण शुक्ला न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, क्या और डिटेल? जी प्रशांत, बिल्कुल। देखिए, आज पेपर लीक का जो आरोपी प्रोफेसर है वो गिरफ्तार हुआ है और 20 अगस्त को जो कीट विज्ञान की परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था। और जब पेपर लीक के बाद आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो उसने खुलासा किया है कि जो 7 अगस्त को प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा हुई थी वो भी पेपर इसने लीक किया था। इसी के चलते अब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 7 अगस्त की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया है। अब ये दोनों परीक्षाएं सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में हो सकती हैं। तो एक बड़ा फैसला एक बार फिर से जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि दोनों पेपर जो है वो लीक हो गए थे। 7 अगस्त की परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर भी इसने लीक किया था, 11,000 रुपए में बेचा था। और 20 अगस्त को जो कीट विज्ञान की परीक्षा थी उसका भी पेपर इसने जो है 11 से 12,000 में बेचा था। अब दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो दोनों परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। प्रशांत, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वभरण। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की एक अहम बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में युवाओं और उनके संवाद पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आई कि युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए बीजेपी ने जो है एक विशेष जेनजी कमेटी का गठन किया है जो देश भर में बड़े स्तर पर युवा से संवाद करेंगे और इसी के चलते युवा संवाद कार्यक्रम चलाएंगे। इसके साथ ही बैठक में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें कांग्रेस पर सार्वजनिक मंचों पर अधूरा वंदे मातरम गाने का आरोप लगाया गया। 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया।
तो वहीं शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने और इस नई राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें संबोधित करने की भी संभावना है। बता दें आपको, नितिन नवीन की नई टीम की बैठक चल रही है बीजेपी दफ्तर में और नए पदाधिकारियों से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उन्हें कैसे संगठन में काम करना है, कैसे युवाओं से संवाद करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, इन तमाम मसलों पर बातचीत हो सकती है। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की बैठक हुई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, बैठक में जो है युवा संवाद पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि युवा संवाद के लिए बीजेपी देश भर में बड़ा कार्यक्रम भी चलाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी बात निकल कर आ रही है कि युवाओं से संवाद के लिए टीमें बनाई जाएंगी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की टीमें यहां पर गठित की जाएंगी। और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का निंदा प्रस्ताव भी इस दौरान आया है। देखिए, कांग्रेस पर अधूरा वंदे मातरम गाने का आरोप जो है बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में यह निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अधूरा वंदे मातरम गाने की निंदा इस प्रस्ताव में की गई है। और कांग्रेस ने वंदे मातरम अधूरा गाया, ये भी नितिन नवीन ने इसका भी जिक्र किया। तो ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका जिक्र जो है इस खास बैठक में चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में तो भोपाल में कांग्रेस सेवा दल की बड़ी बैठक में हर जिले में ट्रेनिंग कैंप लगाने और नए विचारक तैयार करने की रणनीति बनाई गई। सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव का कहना है कि आरएसएस प्रचारक तैयार करता है, जबकि सेवा दल ऐसे विचारक तैयार करेगा जो जनता तक जो है सच्चाई पहुंचाएंगे और नफरत और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो इस संगठन को ब्लॉक, बूथ और गांव तक ले जाने की भी तैयारी है। वहीं सेवा दल की इस रणनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके संगठनों की नीति तुष्टीकरण की है, जबकि बीजेपी राष्ट्रवाद की नीति पर काम करती है। बीजेपी ने राष्ट्रगीत के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों में ईर्ष्या, नफरत और ढह का वातावरण बना के देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रगीत के नाम पे लोगों को तोड़ा जा रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों में नफरत फैलाई जा रही। इन सब बातों का कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस का विचार और आरएसएस के प्रचारक और कांग्रेस के विचारक मिलके और सेवा दल के विचारक मिलके इसकी रणनीति को कैसे तैयार करें, इसको गांव स्तर पे, जिला स्तर पे अमली जामा पहनाने के लिए हमने रणनीति तैयार की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को आत्म अवलोकन करना चाहिए। राष्ट्रगीत का विरोध कांग्रेस का नेतृत्व करता है। यहां तक कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक तौर पर विरोध करते दिखे, तो ऐसी नीति कभी देश की जनता पसंद नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की नीति है, गरीब कल्याण की नीति है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण, परिवारवाद और गुटबाजी की नीति है। इसीलिए कांग्रेस को जनता नकारती है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करके सुधार करना चाहिए।